नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, भारत का, असल में तो भारत का है, महाराष्ट्र के साउथ में रत्नागिरी से ताल्लुक़ रखता है डॉक्टर जाकिर नाइक। वैसे तो MBBS है, डॉक्टर है मेडिकल। इसका बाप भी डॉक्टर था और फिर ये बम्बई में रहता था और यहाँ पे ये हर साल एक कैंप लगाता था। लेकिन इसने मेडिकल का बिजनेस छोड़ के लोगों को मुसलमान करने का बिजनेस शुरू कर दिया था। और ये मैंने आपको बताया था कि 2014 में जब महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार आई तो उन्होंने इसके खिलाफ इंक्वायरी चालू की। इसके पास इतना पैसा कहाँ से आता है, करोड़ों खर्च करता है, हर साल कैंप लगाता है। तो बाद में पता चला कि ये फॉरेन फंडिंग होती है और उसमें भी ये बेईमानी करता है। जब उसने देखा कि पकड़ा जाएगा तो यहाँ से भाग के चला गया और मलेशिया ने इसको पनाह दे दी। आजकल वो मलेशिया में रहता है, कुआलालंपुर में। अब 15-20 दिनों से वो 30 सितंबर को एग्जैक्टली ही अराइव्ड इन इस्लामाबाद, पाकिस्तान पहुंचा और फिर वहाँ पर इसने अपने दौरे शुरू किए। अब अगर आप YouTube को रेगुलरली देखते हों तो आपको ऐसा लगेगा कि शायद पाकिस्तानियों को जाकिर नाइक अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसने कई ऐसे कंट्रोवर्शियल बयान दिए। जैसे यतीम लड़कियों को उसने सर्टिफिकेट देना गवारा नहीं किया कि ये तो नामहरम है, जबकि वो लड़कियां 12-13 साल की छोटी बच्चियां थी। और या फिर उसने कहा कि अगर आप किसी खातून को टीवी पर भी 20 मिनट के लिए देखें और आपके मन में उससे सेक्स करने का ख्याल पैदा न हो तो इसका मतलब आप में कुछ मेडिकल प्रॉब्लम है। इट मीन्स यू आर नॉट वायराइल, जो है आप मर्द नहीं हैं। खैर, ऐसे बयानात की वजह से कई यूट्यूबर ने ऐसा भी कहा। एक बहुत बड़ा नाम है उनमें से मुबशिर लुकमान। मुझे पता है आप लोगों को मेरी बात अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन कभी इस पे गौर करिएगा तो आपको शायद जो मेरा दुख है वो समझ आ जाए। एंड माई 2 cents आर वेरी सिंपल। डॉक्टर साहब, आई डू नॉट वॉन्ट टू इंटरव्यू। नो, आई डोंट, अंटिल द नेक्स्ट टाइम। उसने तो सीधा सीधा कह दिया, खुदा के वास्ते वापस चले जाओ यहाँ से। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो फ्रेटर्निटी है जो जाकिर नाइक को पसंद नहीं करती, 1% भी नहीं है। 99% पाकिस्तानी सपोर्ट हिम और जहां भी जाता है लाखों लोग उसको सुनने के लिए आ जाते हैं। अब मैं आपको बता दूं, जब वो इसके खिलाफ बम्बई में इंक्वायरी शुरू की गई तो ये यहाँ से कुआलालंपुर भाग गया। ये बात तो 2016 की है, लेकिन 2001 में जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वाला 9/11 वाला वाकया हुआ था, उसके बाद इससे किसी ने इंटरव्यू किया था तो इसने कहा था कि ओसामा बिन लादेन टेररिस्ट नहीं है। अब यह अलग बात है, उसने कह दिया कि जॉर्ज बुश सबसे बड़ा टेररिस्ट है, लेकिन हमें ध्यान देना इस बात पर है कि ही एक्सोनरेटेड ओसामा बिन लादेन ऑफ किलिंग ऑफ 3,500 पीपल ऑफ 9/11 अटैक। और उसके साथ साथ उसने कहा था कि अगर कोई भी इस्लाम के खिलाफ बोलता है तो आप उससे लड़े, उसके लिए टेररिस्ट बन जाए। और मैं तो कहता हूं, यहां तक इसने कहा था, सॉरी,
यहाँ तक इसने कहा था कि मैं तो कहता हूँ हर मुसलमान को टेररिस्ट होना चाहिए। अच्छा, अभी इस सिलसिले में मैं आपको एक दूसरा किस्सा सुनाता हूँ। 2016 में ढाका में, बांग्लादेश का जो कैपिटल है, वहाँ पर एक 5 स्टार रेस्टोरेंट है, होली आर्टिसन बेकरी उसका नाम है। वहाँ पर जमीयत अभी यहाँ पर तो जमीयत उलमा इस्लाम है, उनकी अलग से जमात है, वो जो है जमीयतुल इस्लाम के 9 टेररिस्ट थे। उन्होंने रात के 9 बजे शाम के कह दीजिए हमला कर दिया होली आर्टिसन बेकरी पर, और वो बाद में उनको सबको होस्टेज बना लिया। वहाँ पर फॉरेनर भी बहुत आते थे, और आधी रात को फिर वहाँ के कमांडो ने उनको एक पर हमला कर दिया। आधी रात को फैसला किया, सुबह हो गया होते होते, और इसमें जो है 29 लोगों की जान गई थी। 20 कस्टमर थे, और उनमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, और क्रिश्चियन भी थे। और ये जो टेररिस्ट थे, इन्होंने तो सीधा सीधा उनको कहा था कि जो मुसलमान है एक साइड हो जाएं, जो नॉन मुस्लिम है दूसरी साइड हो जाए, और उनको मारना शुरू किया था। इस कहानी पर एक फिल्म भी बनी है, फराज उसका नाम है। वो फराज एक बच्चा था 20-22 साल का, एक अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था, और वो उस वक़्त वहाँ पे बैठा हुआ था। उसकी कहानी है, लेकिन हकीकत में ये पूरी अटैक की कहानी है, और ये नेटफ्लिक्स पर पड़ी है। फिल्म का नाम भी यही है, फराज, आप देख सकते हैं। वो जो दहशतगर्द थे, उनमें से एक को जब पकड़ा गया तो उसने यही कहा था कि मैंने डॉक्टर जाकिर नायक की तकरीरें सुनी है, और इसकी वजह से मैं दहशतगर्द बना हूँ। अब मैं ये पूरा जो इतनी मैंने तमहीद की है, जो इतना इंट्रोडक्शन दिया है, उसकी मैं वजह बता रहा हूँ। आजकल पाकिस्तान में जाकिर नायक दौरे कर रहा है, और लाहौर में तो सबसे ज़्यादा उसका इस्तकबाल हुआ है। बादशाही मास्क में उसने 2 मरतबा लोगों को खिताब किया है, और वहाँ पर वो जिन जिन लोगों से मिला है, उनमें मैं आपको बता दूं, लश्कर तैयबा, जिन्होंने 26/11/2008 को बम्बई पे हमला किया, जिसके 10 लोगों ने, और तकरीबन 300 के करीब कत्ल किए थे। पूरी बम्बई को होस्टेज बना के रखा था 3 दिनों के लिए। वो लश्कर तैयबा के जो बंदे हैं, हाफिज सईद तो उनका चीफ है, उनके 3 बंदे हैं जिनसे ये मिला है, गले मिला है। मुजम्मिल इकबाल हाशमी, मोहम्मद हारिस धर, और फैसल नदीम। अब आप सोचिए, अ मैन इज नॉट नोन थ्रू हिज वर्ड्स ओनली, ही शुड बी जज्ड ऑन हिज एक्शंस। आप उसके आमाल देखें, उसका काम देखें, और वो ये है कि वो दहशतगर्दों के साथ दोस्ती कर रहा है। लोगों को कह रहा है, मुसलमानों को कह रहा है, आप दहशतगर्द बनिए। हर मुसलमान को उसने यहाँ तक कहा था, आई वांट एवरी मुस्लिम टू बी ए टेररिस्ट। अब वो पाकिस्तान गया है, और वहाँ पे वो कहता है कि मैं 3 इस्लामिक यूनिवर्सिटीज बनाऊंगा। तो मैंने इरादा किया चंद दिनों पहले, क्या इंशाअल्लाह हम इस्लामिक यूनिवर्सिटी कायम करेंगे, ना कि पाकिस्तान में, इंशाअल्लाह हर इम्पोर्टेंट शहर में पाकिस्तान के, कराची हो, लाहौर हो, इस्लामाबाद हो। पाकिस्तानियों के पैसे से बनाएगा, अपनी जेब से टका नहीं निकालेगा, पाकिस्तानियों के पैसे से बनाएगा। लाहौर में, इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में और इस्लामाबाद में 3 जगह पर 3 इस्लामिक यूनिवर्सिटीज बनाएगा। अब यार मेरे को बताओ,
पाकिस्तान में 98% मुसलमान रहते हैं, सारा दिन इस्लाम इस्लाम करते रहते हैं। उनको और इस्लाम क्या चाहिए? उनको साइंस चाहिए, उनको टेक्नोलॉजी चाहिए। अब इस्लाम इस्लाम तो फलस्तीनी भी करते हैं, हिजबुल्लाह वाले भी करते हैं, हमास वाले भी करते हैं। क्या हुआ? 15 दिन पहले आपने खुद देखा बैरूत में जिसके पास हाथ में पेजर थे वो फटना शुरू हुए। हजारों लोग जो है ना उससे जख्मी हुए, बहुत सारे हलाक भी हो गए, कुछ न कर सके। आज 90 लाख का 90 लाख की आबादी वाला एक छोटा सा इसराइल मुल्क है। 180 करोड़ मुसलमान, 57 मुल्क हैं, सबको उंगली पे नचा रहा है। कोई उसके साथ मुकाबला करने के काबिल नहीं है। मुसलमानों को टेक्नोलॉजी चाहिए, एजुकेशन चाहिए, इस्लामिक एजुकेशन नहीं, लेकिन ये उनको यही मजहब का अफीम पिलाएगा और कहता है 3 इस्लामिक यूनिवर्सिटीज में बनाऊंगा। अब ये पाकिस्तानियों को सोचना है कि उनको एजुकेशन चाहिए या इस्लाम। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।